एटॉमिक हैबिट्स। छोटे बदलाव, असाधारण परिणाम। अच्छी आदतों को विकसित करने और बुरी आदतों को छोड़ने के आसान और अचूक उपाय। लेखक जेम्स क्लियर। नित्य ज्ञान ऑडियोज। प्रकरण 7, आत्मनियंत्रण का राज। अमेरिका में कनेटिकट में सांसद रॉबर्ट स्टीन और इलिनॉय के सांसद मॉर्गन मर्फी ने अमेरिका की जनता को 1971 में अपनी उस खोज से चौंका दिया जिसका संबंध वियतनाम के पिछले 16 वर्ष से चल रहे युद्ध से था। वे सेना के पास दौरा करने गए थे तो उन्होंने देखा कि 15% अमेरिकन सैनिक हेरोइन के आदी हो चुके थे। बाद की खोज में पता चला कि 35% सैनिक ने इसका प्रयास किया था, जिनमें से 20% को इसकी लत लग चुकी थी। आरंभ में जितना सोचा था, समस्या उससे ज़्यादा गंभीर हो गई थी। इस खोज ने वाशिंगटन में उत्तेजनात्मक गतिविधियों को बढ़ा दिया। स्पेशल एक्शन ऑफिस ऑफ ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन का गठन तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन के अधीन किया गया था। इसमें घर वापस जाने वाले सैनिकों को पुनर्वास करने, उन्हें नशा करने से रोका जाता था। इसके अलावा उन पर नज़र भी रखी जाती थी। इस खोज से नी रॉबिन्स भी प्रभावित थे। एक निष्कर्ष ने नट की मान्य धारणाओं की पूरी तरह से पलट कर रख दिया। उन्होंने देखा कि हेरोइन की लत के शिकार सैनिक जब घर वापस आए तो सिर्फ 5% ही एक वर्ष में फिर आदी हुए और मात्र 12% 3 वर्ष में फिर पुरानी स्थिति में पहुँचे। दूसरे शब्द में 10 में से करीब 9 ने रातों रात वियतनाम की इस खराब आदत को छोड़ दिया। इस निष्कर्ष ने पहले से चली आ रही इस मान्यता को समाप्त कर दिया कि हेरोइन का नशा स्थायी होता है और स्थिति बदली नहीं जा सकती। इसकी वजह नी रॉबिन्स ने बताया कि हम लत को पूरी तरह से छोड़ सकते हैं यदि माहौल के एकदम परिवर्तन किया जाए। वियतनाम में सैनिक पूरे दिन उन संकेतों से घिरे रहते थे जो हेरोइन के इस्तेमाल को बढ़ावा देते थे। इसे प्राप्त करना आसान था। वे लगातार लड़ाई में तनाव में थे और ऐसे में उनकी मित्रता उन सैनिकों से हो गई थी जो पहले से ही इस नशे को ले रहे थे और वे घर से हजारों मील दूर थे। एक बार सैनिक अमेरिका लौट जाता था तो वह खुद को उस वातावरण से अलग पाता था। वहाँ वह आदत में लिप्त हो जाता था। जब संदर्भ में अंतर आया तो आदत सुधर गई। इस स्थिति की तुलना नशे की आदि किसी व्यक्ति से करके देखें। कोई घर में इसका आदी होता है तो कोई दोस्तों में। वे इससे दूर होने के लिए क्लिनिक भी जाते हैं और सारा वातावरण उन्हें आदत छोड़ने के लिए तैयार कर देता है। लेकिन जब लौटते हैं तो फिर पड़ोस में लोग उन्हें इस आदत के संकेत देते हैं और वे फिर उसमें उलझ जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आप आमतौर पर वियतनाम के पीड़ितों के अध्ययन के उन्नत ही परिणाम देखते हैं। देखने में आया है कि नशे के 90% आदि ठीक होने के बाद फिर इसमें उलझ जाते हैं। वियतनाम का अध्ययन कई पुरानी सांस्कृतिक धारणाओं को तोड़ चुका है जो बुरी आदतों से संबंधित थी, क्योंकि इसने इस बात को चुनौती दी कि सेहत के लिए हानिकारक व्यवहार दरअसल परंपरागत रूप से नैतिक कमजोरी से जुड़ा होता है। यदि आपका वजन अधिक है या आप सिगरेट पीते हैं या नशा करते हैं तो आपको जीवन भर बोला जाता है कि आप में आत्मनियंत्रण का अभाव है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि आप खराब व्यक्ति हैं। मामूली अनुशासन आपकी सभी समस्या को हल कर देगा। यह विचार हमारी संस्कृति में गहराई तक पैठ रखता है। हाल ही में एक शोध में कुछ और ही बताया गया। वैज्ञानिकों ने जब जबरदस्त आत्मनियंत्रण में रहने वाले व्यक्तियों का विश्लेषण किया तो पाया कि वे सभी उन लोगों से अधिक अलग नहीं थे जो आत्मनियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसकी बजाय अनुशासित लोग अपने जीवन का ताना बाना इस तरह फिर रचने में बेहतर होते थे जिसमें किसी नायक वाली इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण की जरूरत नहीं रहती थी। दूसरे शब्द में वे लुभावनी परिस्थितियों में कम ही उलझते हैं। आत्मनियंत्रण को सबसे अच्छे तरीके से वे ही कर पाते हैं जो उसे कम से कम उपयोग में लेते हैं।
आत्मनियंत्रण के अभ्यास को करना तब तक आसान होता है जब इसका ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता या इसका उपयोग नहीं किया गया हो। इसलिए यह बिल्कुल ठीक है कि आग्रह, आचरण और इच्छा शक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, लेकिन इन विशेषताओं को बेहतर तरह से सुधार लेने के तरीके अधिक अनुशासित व्यक्ति बनकर नहीं किए जा सकते, बल्कि एक अनुशासित वातावरण बनाने से ऐसा होता है। सहज ज्ञान के विपरीत जाने का विचार भी ज़्यादा सार्थक होता है। बस आपको एक बार यह समझना होता है कि क्या होता है जब दिमाग में कोई आदत स्थान बना लेती है। एक आदत जो मस्तिष्क में आकार ले चुकी है, वह अनुकूल परिस्थिति में काम करने के लिए तत्पर हो जाती है। टेक्सास के ऑस्टिन की थेरेपिस्ट पेटी ऑनवेल ने सिगरेट पीनी शुरू की। वे एक दोस्त के साथ घुड़सवारी करते हुए अक्सर सिगरेट सूंघा लेती थी। धीरे धीरे उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया और कई वर्षों तक नहीं पी। उन्होंने घुड़सवारी भी छोड़ दी। दशकों बाद वे फिर घोड़े पर बैठी तो उन्हें सिगरेट पीने की इच्छा इतने दिनों में पहली बार हुई। उसके संकेत अभी भी भीतर मौजूद थे। उन्होंने लंबे समय से फिर उनका सामना नहीं किया था। एक बार आदत आकार ले लेती है तो जब भी वातावरण में संकेत फिर से मिलने लगते हैं तो उन्हें करने की तीव्र इच्छा होती है। यह भी एक कारण है कि वातावरण बदलने की तकनीक उल्टी पड़ सकती है। मोटे लोगों के समक्ष वजन कम करने का प्रेजेंटेशन देखकर उन्हें शर्मिंदा करने से वे तनाव में आ जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि फिर से तनाव से निपटने की पुरानी पसंदीदा रणनीति पर आ जाते हैं, अधिक खाने लगते हैं। फेफड़ों के धब्बेदार फोटो सिगरेट पीने वालों को दिखने से उन्हें बेचैनी अधिक हो जाती है, जिससे वे फिर एक सिगरेट ले लेते हैं। यदि आप संकेत के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो आप फिर से वही व्यवहार कर जाते हैं जिसे आप रोकना चाहते हैं। खराब आदतें अपने आप में उत्प्रेरित रहती है। प्रक्रिया अपने आप को ही तैयार करती जाती है। जब भी आप उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं वे प्रोत्साहित हो जाती है। आपको खराब लगता है इसीलिए आप जंक फूड खाते हैं। क्योंकि आप जंक फूड खाते हैं इसीलिए आपको खराब लगता है। टेलीविज़न देखने से आपको सुस्ती आने लगती है इसीलिए आप ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं। क्योंकि आप में कुछ कर पाने की ऊर्जा नहीं रहती है। अपनी सेहत की चिंता करते हुए आपको बेचैनी हो जाती है। इसके कारण आप सिगरेट पीते हैं ताकि बेचैनी कम की जा सके, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब होता चला जाता है और जल्द ही आप ज़्यादा बेचैनी महसूस करने लगते हैं। यह खराब आदत के नीचे जाने वाली संपूर्ण रेखा है। शोधकर्ताओं ने इस प्रवृत्ति का संकेत प्रेरित इच्छा बताया है। बाहर से कोई भी लक्षण खराब आदत को दोहराने की इच्छा जगा सकता है। एक बार आप कुछ देखना शुरू कर देते हैं तो आपकी इच्छा इसे ज़्यादा देखने की होने लगती है। यह प्रक्रिया हर समय चलती रहती है। अक्सर हमको यह समझने में नहीं आता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि कोकीन की आदत वाले लोगों को 33 मिली सेकेंड इसे नशे का चित्र दिखाया जाता है तो उनके मस्तिष्क में पुरस्कार का मार्ग प्रेरित हो जाता है, जो फिर से इच्छा जगा देता है। मस्तिष्क के लिए यह गति इतनी तेजी से होती है कि जिसकी आदत है वह आपको यह कह भी नहीं सकता कि उसने क्या देखा, लेकिन उसकी इच्छा फिर से जाग जाती है। यहाँ पर 5 लाइन है। आप आदत को रोक सकते हैं लेकिन आपके लिए उसे भूल जाना संभव नहीं रहा। एक बार दिमाग में आदत ने स्थान बना लिया है तो इसे पूरी तरह से समाप्त करना मुश्किल हो जाता है, भले ही लंबे समय तक आपने उसे न किया हो। इसका अर्थ है कि झुकाव को रोकना एक अप्रभावी रणनीति है। बाधाओं से भरे जीवन में ज़ैन के जैसा व्यवहार बनाए रखना मुश्किल है। इसमें बहुत सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। संक्षेप में बात कहे तो आपको झुकाव को रोकने के लिए उसके विरोधी भीतरी ताकत का प्रयोग करना होगा। लंबे समय में हम एक वातावरण में रहने वाले उत्पाद बन जाएंगे
स्पष्ट रूप से मैंने किसी को भी अब तक नकारात्मक वातावरण में लगातार सकारात्मक आदतों के साथ रहते हुए नहीं देखा। सबसे उचित उपाय खराब आदत को स्रोत पर ही रोक दिया जाए। खराब आदत को समाप्त करने का सबसे व्यवहारिक तरीका यह है कि वह संकेत ही सामने नहीं आए जिसके कारण आदत हो रही है। यदि आप कोई काम होता नहीं देख रहे हैं तो अपना फ़ोन कुछ समय के लिए दूसरे कक्ष में रख दीजिए। यदि आप लगातार इस तरह से महसूस कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं है तो सोशल मीडिया अकाउंट को देखना बंद कर दें जो आप में ईर्ष्या और द्वेष लाता है। यदि आप टीवी देखने में अधिक समय खराब कर रहे हैं तो बेडरूम से टीवी को हटा दीजिए। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक पर अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं तो नए टेक गियर की समीक्षाओं को पढ़ना बंद करें। यदि आप बहुत अधिक वीडियो गेम्स खेल रहे हैं तो कंसोल का कनेक्शन हटा दीजिए और हर बार इस्तेमाल के बाद इसे अलमारी में रख दिया करिए। यह अभ्यास व्यवहार में बदलाव के पहले नियम के उलट है। इसे स्पष्ट बनाने की बजाय आप इसे अदृश्य कर देते हैं। मैं भी अक्सर चकित हो जाता हूँ कि यह सरल परिवर्तन कितने प्रभावी रहते हैं। एक संकेत को हटा दे और समूची आदत खत्म हो जाएगी। आत्मनियंत्रण दीर्घावधि नहीं, अल्पावधि रणनीति है। आप अपने झुकाव या आकर्षण को एक या दो बार रोक सकते हैं, लेकिन हर बार इच्छा पर हावी नहीं हो सकती। जब भी सही चीज़ करना चाहते हैं तो इच्छा शक्ति को नए सिरे से बुनने की बजाय आपको ऊर्जा अपने वातावरण को सुधारने में लगाइए। यह आत्मनियंत्रण का राज है। अपनी अच्छी आदतों के संकेत स्पष्ट रखें और खराब आदतों के संकेत को अदृश्य ही रखें। अध्याय का सार। व्यवहार में बदलाव के पहले नियम के विपरीत नियम है, इसे अदृश्य बनाइए। एक बार आदत बन जाती है तो उसे भुना पाना मुश्किल होता है या मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों के पास अधिक आत्मनियंत्रण रहता है वे झुकाव या आकर्षण वाली स्थितियों में कम ही समय लगाते हैं। झुकाव या आकर्षण को रोकने की बजाय उनकी अनदेखी करना ज़्यादा सरल है। खराब आदत को समाप्त करने का सबसे व्यवहारिक तरीका उस संकेत के समक्ष जाना कम करना है जो उस आदत का कारण है। आत्मनियंत्रण अल्पावधि रणनीति है, दीर्घावधि नहीं। अच्छी आदत कैसे बना सकते हैं? पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं। इसमें एक आदत का स्कोरबोर्ड भरें। अपनी वर्तमान आदतों को लिखें ताकि आप उनके प्रति सचेत हो। 2. क्रियान्वयन की मंशा का उपयोग करें। मेरा व्यवहार उस समय और स्थान पर यह होगा। 3. आदतों का क्रम बनाएं। वर्तमान आदत के बाद में नई आदत बनाऊंगा। 4. अपना वातावरण बनाइए। अच्छी आदतों के संकेत बनाइए जो स्पष्ट और दृष्टिगोचर हो। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं। तीसरा नियम, इसे सरल बनाएं। चौथा नियम, इसे संतोषप्रद बनाएं। आत्मनियंत्रण का राज, खराब आदत को किस तरह रोकें? पहला नियम का उलट, उन्हें अदृश्य बनाएं। उसमें एक, इसकी ओर ध्यान कम दें। अपने वातावरण से खराब आदतों के संकेत को हटा दें। दूसरे नियम का उलट, इसे अनाकर्षक बना दें। तीसरे नियम का उलट, इसे कठिन बना दें। चौथे नियम का उलट, इसे असंतोषकारक बना दें। नित्य ज्ञान ऑडियोज। अगले ऑडियो बुक में देखेंगे दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं, जिसमें प्रकरण 8, आदत को अनिवार्य कैसे बनाएं। नित्य ज्ञान ऑडियोज। दोस्तों, आशा रखता हूँ कि यह ऑडियो बुक आपको पसंद आ रहा है, और अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि आप इस ऑडियो बुक को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही ऑडियो बुक और आपको मिलते रहे।
और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी हिट कर दें ताकि जैसे ही नए ऑडियो बुक अपलोड हो तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इस ऑडियो बुक के फ़ायदे मिल सके। अगर ऐसे ही ऑडियो बुक आपको और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप, फ्रेंड्स, फैमिली में शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि आपको ये हिंदी ऑडियो बुक कैसा लग रहा है। और अगर कोई कंप्लेन या कमेंट हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। आशा रखता हूँ आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया होगा। आपका दिन शुभ रहे।